जी, आज हमारा मौजू है इसमें नकरा के इक़साम, जो नजबान के सफ़ा नंबर 8 पे मौजूद है। इसमें नकरा कहा जाता है। इसमें नकरा किसी भी आम शख्स, चीज़ या जगह का नाम वगैरह को हम नकरा में इस्तेमाल करते हैं, इसको इसमें नकरा कहा जाता है। यहाँ हमारे पास इसमें नकरा की इक़साम है। हमारे पास इसमें नकरा की 5 इक़साम हैं। इसमें ज़र्फ़, इसमें आला, इसमें सौत, इसमें मुसग़्गिर और इसमें मुकब्बिर वगैरह, जो आपकी किताब पे देखें आपको वाज़ेह तौर पे नज़र भी आ रहा होगा। इसमें ज़र्फ़ की 2 इक़साम है, ज़र्फ़ ज़मा, ज़र्फ़ मकान। ज़र्फ़ ज़मा ऐसा ज़र्फ़ जिसमें ज़माने का पता बताया जाए, ज़र्फ़ मकान जिसमें वक्त का तयन हो, वो ज़र्फ़ मकाम में आता है। ज़र्फ़ ज़मा, इसमें ज़र्फ़ ज़मा वो इसमें है जिसमें वक्त के मायने पाए जाएँ, मसलन सुबह, दोपहर, शाम, रात वगैरह। ज़र्फ़ मकाम वो इसम है जिसमें जगह के मायने पाए जाएँ, मसलन घर, मस्जिद, बाग, मैदान वगैरह। अब ज़माने से ही पता चल रहा है सुबह का वक्त है, दोपहर का वक्त है, शाम का वक्त है या रात का वक्त है, ज़माने के बारे में बताया जा रहा है। जबकि ज़र्फ़ मकान ऐसा वक्त का तयन, मसलन घर, मस्जिद, बाग, मैदान वगैरह। अक्सर इसमें ज़र्फ़ मकान हिंदी और फ़ारसी लाहिक़ों से बनते हैं, मसलन मेवा मंडी, रामनगर, अजायब घर, दीवान खाना, गुलिस्तान, लालाज़ार वगैरह। ये हमारे पास इसमें ज़र्फ़ की 2 इक़साम थी, ज़र्फ़ ज़मा और ज़र्फ़ मकान। ज़र्फ़ ज़मा और ज़र्फ़ मकान। उसके बाद है इसमें आला, वो इसमें जो किसी चीज़ के बारे में बताए, जो कोई काम करने का ज़रिया या वसीला हो, जिसमें किसी औज़ार या हथियार के मायने पाए जाए, मतलब इसमें आला वो इसमें आला जो हमें किसी भी काम के दौरान इस्तेमाल किया जाता है, वो इसमें आला कहलाता है। मतलब कोई औज़ार भी हो सकता है। अब हम घर में कोई काम कर रहे होते हैं, किचन में कोई काम कर रहे होते हैं, तो हमारे पास औज़ार या हथियार इस्तेमाल होते हैं। या घर में अक्सर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो उसकी मेंटेनेंस के लिए हम कोई चीज़ आला इस्तेमाल करते हैं, तो वो इसमें औज़ार में आता है, मतलब हथौड़ा, हथौड़ी या कुछ ऐसी चीज़ें। अब मसलन छलनी, चाकू, झाड़न, हथौड़ा वगैरह। इसमें सौत है, आवाज़ को कहा जाता है। सौत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है आवाज़ का होना। इसमें सौत वो इसम जो किसी जानदार या बेजान चीज़ की आवाज़ को ज़ाहिर करें, मसलन म्याऊं म्याऊं, टन टन वगैरह। मतलब किसी बेजान चीज़ की आवाज़ को, जानदार या बेजान चीज़ की आवाज़ को म्याऊं म्याऊं अब बिल्ली की आवाज़ है, टन टन अब घंटी की आवाज़ है। किसी भी चीज़ की आवाज़ को जब ज़ाहिर किया जाता है तो वो इसमें सौत से ज़ाहिर होती है। उसके बाद है इसमें मुसग़्गिर, ऐसा इसम जिसमें छोटाई के मायने पाए जाए, मतलब चीज़ को हम छोटा करके लिखें। अब संदूक से संदूकचा, किताब से किताबचा वगैरह, मतलब छोटा करके जो लिखा जाए वो इसमें मुसग़्गिर में आता है। इसके बाद इसमें मुकब्बिर, वो इसम जिसमें बड़ाई के मायने पाए जाएँ, मसलन बात से बतंगड़, पगड़ी से पगड़ वगैरह। अब बात से पतंगड़ जिसको पढ़ा के लिखा जाए, बात से पतंगड़, पगड़ी से पगड़ वगैरह। अब यहाँ पे आपके पास है दर्ज अल्फाज में इसम के मुख्तलिफ अक़साम चुनकर उनके एक कॉलम में लिखिए। अब हमने सबसे पहले इसमें मुसग़्गिर देखें, यहाँ पे अल्फाज है हमारे पास सराय, कलम, आज, काएँ काएँ, थाल, पतीली, खटखट, दौलताबाद, सवेरे सवेरे, हथौड़ा, थाली, प्याली, पतीला, पहाड़, डिबिया, खंजर, घड़ियाल, साल, कुकू, दोपहर, छुरी, छमछम, टिकट घर और घड़ी डब्बा। हमने इसमें मुसग़्गिर, इसमें मुकब्बिर वगैरह इन सबको अलग अलग करके लिखना है। सबसे पहले हमारे पास आता है इसमें मुसग़्गिर सराय। सराय कहा जाता है ऐसी जगह को जहाँ पर कोई मुसाफिर ठहराए जाते हों, मुसाफिर ठहरते हैं, उसको सराय कहा जाता है। और सराय हम इस्तेमाल करेंगे ज़र्फ़ मकाम में। पहला हमारे पास आएगा सराय ज़र्फ़ मकाम में। उसके बाद है कलम, कलम इसमें आला में आएगा। कलम ये आला है जिसको हम लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज वक्त है, ज़माना बताया गया है, तो ये हमारे पास ज़र्फ़ ज़मा में आएगा आज। काएँ काएँ इसमें सौत में आएगा, ये आवाज़ है कौवे की, तो हम काएँ काएँ लिखेंगे इसमें सौत में। थाल, थाल बहुत बड़ा होता है, इसमें मुकब्बिर का मतलब होता है बड़ा होना, तो थाल आएगा इसमें मुकब्बिर में।
उसके बाद पतीली, छोटी चीज़, पतीला और पतीली होता है तो हम पतीली को लिखेंगे मुसग़्गिर में, पतीली। खटखट, खटखट आवाज़ का नाम है तो हम इसको लिखेंगे इसमें सौत में, खटखट। दौलताबाद मकान का नाम है, जगह का नाम है तो वो आएगा ज़र्फ़े मकाम में, दौलताबाद। सवेरे सवेरे वक्त है तो हम इसको लिखेंगे ज़र्फ़े ज़मा में। हथौड़ा आला है। थाली इसमें मुसग़्गिर में, पतीला, आप देखें यहाँ पे हमने पतीली इसमें मुसग़्गिर में लिखा था, पतीला बड़ा होता है वो इसमें मुकब्बिर में आएगा, पतीला। पहाड़ बड़ा होता है मुकब्बिर में आएगा। डिबिया छोटी होती है मुसग़्गिर में आएगी। खंजर आला में लिखा जाएगा। घड़ियाल, घड़ियाल बड़ा होते हैं, घड़ी छोटी होती है, घड़ियाल बड़ा होता है तो इसको इसमें हम मुकब्बिर में लिखेंगे, घड़ियाल। साल, साल कहा जाता है ज़माने को, साल, ज़र्फ़े ज़मा में आएगा। कूकू कोयल की आवाज़ है, इसमें सौत में। दोपहर ज़र्फ़े ज़मा में। छम छम इसमें सौत में आवाज़ है तो इसमें सौत में आएगा। टिकट घर ज़र्फ़े मकाम में। घड़ी अब छोटी है, जी। यहाँ पे देखें आला में कलम, हथौड़ा, खंजर, छुरी। अब यहाँ हमारा एक ज़र्फ़े मकान का कॉलम रह गया है। देखें अब सराय था, मुसाफिर खाना, दौलताबाद किसी जगह का नाम, और उसके बाद टिकट घर, जो तीन थे हम लोगों ने तीन लिख दिए हैं। चौथे पे मैं ख़ुद से ही लिख रही हूँ बाग, ये भी ज़र्फ़े मकान है, किसी जगह का नाम है। उम्मीद है आपको इसमें नकरा की इक़साम समझ में आ गई होंगी।